हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे एम्पलीट्यूड के बारे में। हमने चर्चा कर ली थी कि एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास प्रबलता, और कैसे इस प्रबलता को निकाला जाता है। तो प्रबलता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने वाली बात है। तो जैसे अगर हम बात करें, अब कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट ऑफ एन अडल्ट। आपको क्या करना है, एक ध्वनि जो बच्चे की ध्वनि होती है, आवाज होती है, और उसको किसी बड़े अडल्ट यानी कि किसी बड़े मनुष्य या इंसान से कंपेयर करना। किसी बड़े बच्चे, आप कह सकते हो किसी बड़े इंसान से उसको कंपेयर करना, तुलना करना। दोनों के दोनों भले ही उतने ही ऊंचे आवाज होंगे, लेकिन ये दोनों की दोनों अलग होगी। अगर मैं आपके आगे पट्टी बांधूं आपकी आंखों में कि किसने बोला है, तब भी आप इनकी आवाजों को पहचान पाओगे। सो लेट अस सी हाउ। चलिए देखते हैं कैसे। तो बूझो यहाँ पे कह रहा है, आई वंडर वाई माई वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर। मैं थोड़ा सा वंडर्ड हूं, यानी कि मैं थोड़ा सा चकित हूं कि क्यों मेरी आवाज जो है वो अलग है, मेरे टीचर से बिल्कुल भिन्न है। यानी कि मेरी टीचर की आवाज अलग है और मेरी आवाज अलग है। भले हम दोनों के दोनों सेम प्रबलता से बोलते हैं, सेम लाउडनेस से बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आवाज अलग अलग क्यों है। सो यहां से पता लगता है फ्रीक्वेंसी के बारे में। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिटरमाइन करती है श्रिलनेस और पिच को। यानी कि जो आवृत्ति होती है वो श्रिलनेस या पिच बताएगी किसी ध्वनि की, यानी कि वो बताएगी तारत्व को। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाइयर, यदि जो आवृत्ति है किसी आवाज की, किसी ध्वनि की, वो बहुत ज्यादा है, तो हम कहेंगे साउंड श्रिल है और उसकी हाइयर पिच है। तो याद रखिएगा, पिच पिच का मतलब हो गया तारत्व। अगर तारत्व को नॉर्मली समझाऊं तो तारत्व का मतलब हो गया आपकी आवाज कितनी मोटी या पतली है, यानी कि कितनी मोटी और पतली आपकी आवाज है, इसको हम पिच बोलते हैं। कितना ज्यादा आपको आपकी आवाज मोटी पतली मिलेगी, ठीक है, इसको हम पिच बोलते हैं। ठीक, तो पिच बेसिकली क्या बताएगी, पिच आपको ये बताएगी कि हमारी आवाज यानी कि हमारी ध्वनि कितनी ज्यादा मोटी है या पतली है। तो पिच से हमें ये पता लगता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सो पिच बेसिकली क्या बताती है, तो पिच हमें बताती है कि कोई साउंड कितना ज्यादा मोटा है या पतला है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें, किसी ध्वनि की आवृत्ति की हम बात करें, तो ये आवृत्ति जो है ये हमें क्या बताती है, पिच के बारे में बताती है, तारत्व के बारे में बताती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी किसी वाइब्रेशन की ज्यादा होती है यानी कि हाइयर होती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द साउंड इज श्रिल, यानी कि ध्वनि जो है वो बहुत ज्यादा श्रिल है। और श्रिल का मतलब होगा ऊंचा, या मैं बोल सकता हूँ मोटी आवाज, तो हाई पिच है उसकी। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की हाइयर है तो हम ये कह सकते हैं साउंड यहाँ पर श्रिल है, यानी कि कैसा साउंड है यहाँ पर, श्रिल। और हाइयर पिच है, हाइयर पिच का मतलब आप समझ जाइएगा, हाइयर पिच का मतलब हो गया हमारा आप कह सकते हो पतली आवाज। ठीक है, तो हाई पिच मतलब बारीक या पतली आवाज। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, यदि आवृत्ति जो वाइब्रेशन की है वो कम है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साउंड की लो पिच है। तो फ्रीक्वेंसी कम यानी कि पिच कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा यानी कि पिच ज्यादा। तो जैसे एग्जांपल है ड्रम का, एक ड्रम में, तो जो ड्रम वाइब्रेट कर रहा है लो फ्रीक्वेंसी से, यानी कि कम फ्रीक्वेंसी से अगर ड्रम वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, तो इट प्रोड्यूसेस, ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करता है हमारा अ लो पिच साउंड। क्योंकि ड्रम से कैसी आवाज आएगी, ड्रम से लो पिच आवाज आएगी, यानी कि कम तारत्व की आवाज आएगी, यानी कि मोटी आवाज आएगी। वहीं पर बात करें ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ बात करूं, तो जो विसिल है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, जो सीटी बजती है उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है। और सीटी की आवृत्ति ज्यादा है तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हाई पिच का साउंड, यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस करता है हाइयर पिच का। तो अ बर्ड्स मेक अ हाई पिच साउंड वेयर एज अ लॉयन मेक्स अ लो पिच रॉर। तो जो चिड़िया होती है वो हाई पिच का साउंड, यानी कि बहुत हाई आवाज, मतलब पिच उनकी बहुत आप कह सकते हो हाई होती है। तो जिससे क्या होता है, हमें जो उनकी ध्वनि सुनाई देती है वो कैसे सुनाई देती है, बहुत पतली या बारीक कह सकते हो। जबकि जो लॉयन है यानी कि जो शेर है, वो बहुत लो पिच की आवाज यहाँ पर करता है। तो हाउएवर अ रॉर ऑफ अ लॉयन इज वेरी लाउड वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज क्वाइट फीबल। जबकि हम कहें रॉर, यानी कि अगर शेर का दहाड़ना है तो वो काफी लाउड होता है, ऊंचा तो बहुत होता है, लेकिन उसकी पिच बहुत कम होती है, ये बात ध्यान में रखना। एंड वहीं पर अगर बात करें साउंड ऑफ द बर्ड, बर्ड्स के साउंड की बात करें, तो बर्ड्स की साउंड जो है फीबल होता है, यानी कि थोड़ा हल्का होता है।
एवरी डे यू हियर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट। हम रोजमर्रे की जिंदगी में छोटे बच्चों की आवाज सुनते हैं, बड़ों की आवाज सुनते हैं, तो आप उनकी आवाज में क्या चेंजेस पाते हैं? व्हाट डिफरेंस यू फाइंड इन देयर वॉइसेस? कैन यू से, आप कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है किसी की वॉइस में, यानी कि जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, तो वॉइस ऑफ चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एन अडल्ट। क्या कोई बच्चा जो है उसकी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग है या ज्यादा है किसी बड़े से या किसी बड़े व्यक्ति से? तो यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमेन हैज हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ मैन। तो जनरली होता क्या है, आमतौर पर या ज्यादातर जो एक वुमेन होती है उसकी पिच ज्यादा होती है, उसकी आवाज की तारतम्य ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू मैन। यानी कि अगर मैं पुरुष के मुताबिक बात करूं, एक मैन के अकॉर्डिंग बात करूं, तो उसकी आवाज थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, एक महिला की आवाज, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड क्या होता है? तो ऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई दे, जिसको हम सुन सके, और इनऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई नहीं दे सकता, जिसको हम नहीं सुन सकते। ठीक है, तो ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड, वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हम जानते हैं अगर हमें ध्वनि उत्पन्न करनी है तो कोई वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए, कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो कंपन करे। बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती, है ना? तो वाइब्रेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए, अगर वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, या मैं कह सकता हूं किसी वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो हम जानते हैं जब कोई वस्तु या कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि ध्वनि उत्पन्न होती है। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट? क्या हम सभी वाइब्रेटिंग, सभी वस्तु जो कंपन करती है उनकी ध्वनि को सुन सकते हैं? क्या जितनी भी वस्तुएं वाइब्रेशन करती हैं, कंपन करती हैं, क्या वो सारी आवाज सुन सकते हैं? सो द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी कि ऐसी ध्वनि जिनकी आवृत्ति 20 से कम है, 20 हर्ट्ज से कम, कैनॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन एयर, वो ह्यूमन एयर नहीं सुन सकता, यानी कि वो मानव कान नहीं सुन सकता। सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल। ऐसी ध्वनियों को हम इनऑडिबल साउंड कहते हैं। तो ऐसी साउंड जो 20 हर्ट्ज से कम है वो हम नहीं सुन सकते, बेसिकली इनको इंफ्रासोनिक कहते हैं, एंड इंफ्रासोनिक साउंड हम नहीं सुन सकते। वहीं पर बात करें ऑन द हायर साउंड, अगर मैं बात करूं हायर साइड में, तो ऐसी साउंड जो 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड है, यानी कि 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज है, ठीक है, ये हमारी नॉट ऑडिबल होती है, यानी कि ये भी हम नहीं सुन सकते। तो नॉट ऑडिबल में कौन कौन आ गया? जो हमारी 20 हर्ट्ज से कम है और जो हमारी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है, यानी कि 20 हर्ट्ज से ज्यादा और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम, कम बोल लो, और 20,000 या फिर भी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, ये हम नहीं सुन सकते। दीज आर नॉन, या मैं कह सकता हूँ दीज आर इनऑडिबल साउंड। ठीक है, to human ear. Thus, for human ear, the range of audible frequency is roughly from 20 to 20,000 hertz. तो अगर मैं बात करूं रफली कि जो कोई इंसान सुन सकता है, कौन कौन से साउंड को सुन सकता है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के ही साउंड को सुन सकता है। यानी कि आप या मैं अपनी बात करें तो 20 हर्ट्ज से ऊपर और 20,000 हर्ट्ज से नीचे, यानी कि 20 हर्ट्ज से ऊपर और 20 किलो हर्ट्ज से नीचे ही हम ध्वनि सुन, बीच की ध्वनि या बीच की परास की ध्वनि हम सुन पाएंगे। इससे ऊपर हम नहीं सुन सकते, इससे नीचे हम नहीं सुन सकते। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो अगर हम बात करें, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो साउंड को सुन सकते हैं हाइयर देन 20,000, या मैं कह सकता हूँ 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुन सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जानवर आप ऐसे कह लीजिए जो 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा सुन सकते हैं। जैसे डॉग्स हैव दिस एबिलिटी, कुत्ते ये सुन सकते हैं। ठीक है, डॉग्स के पास ये एबिलिटी है कि डॉग्स कैन हियर द साउंड मोर देन 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। The police use high frequency whistles which dog can hear but human cannot. जो पुलिस होती है, पुलिस पुलिस भी क्या कर सकती है? हाई फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, विसल को सुन सकते हैं, जो कि डॉग हियर कर सकते हैं बट ह्यूमंस कैनॉट। ठीक है, तो एक हाई फ्रीक्वेंसी की विसल्स यूज करते हैं, वो हम नहीं सुन पाते, वो पुलिस ही यूज करती है, तो पुलिस यहाँ से इसको कैच करने के काम करती है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी की एक विसल यूज करती है।
द अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट फेमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स। सो जो अल्ट्रावायलेट इक्विपमेंट होते हैं, कुछ ऐसे इक्विपमेंट हमारे पास होते हैं जो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम में या मेडिकल ट्रीटमेंट में हम उन इक्विपमेंट का यूज करते हैं। इनके पास की भी जो आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। यानी कि याद रखने वाली बात यह है या समझने वाली बात यह है कि 20 किलो हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज बोल लीजिए, इसी को हम 20 किलो हर्ट्ज बोल ले, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इससे ऊपर की जो भी फ्रीक्वेंसी होंगी, यानी कि कोई फ्रीक्वेंसी इनसे ऊपर जो होगी, ये हम सुन नहीं पाएंगे, और इसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, या अल्ट्रासाउंड बोल लीजिए, या अल्ट्रासोनिक वेव्स बोल दीजिए, इसको हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। यानी कि जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, ऐसी आवृत्तियों को हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। और जिनकी आवृत्ति लेस देन 20 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज से कम, इनको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। इंफ्रासोनिक यानी कि ये होती है हमारी इंफ्रासोनिक, याद रखिएगा। चलिए, सो यही यहां पर हमारे पास है। अब बात करते हैं नॉइज और म्यूजिक की। क्या होता है नॉइज और क्या होता है म्यूजिक? नॉइज को अगर मैं डिकोड करूं तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं नॉइज का मतलब होता है शोर, हल्ला, और म्यूजिक का मतलब होता है एक प्लीजेंट साउंड जो हमारे कानों पे आए और हमें बहुत इंजॉयमेंट फील हो, हमें अच्छा फील हो, या कह सकते हैं हमारा सर दर्द ना हो, इन शॉर्ट। ठीक है। सो वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड अराउंड अस। हम रोजमर्रे में कोई ना कोई अलग अलग प्रकार की ध्वनियां सुनते ही हैं। इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? क्या सारी जो ध्वनि ये बज रही है ये सारी मजेदार है, सब मजे हमारे कान को कह सकते हो आप प्लीजेंट फील करा रही है, हमें कंफर्टेबल फील करा रही है? या कभी कभी कुछ साउंड ऐसा भी होता है कि हम सर पकड़ लेते हैं कि क्या है ये, क्यों बज रहा है, ये बंद करो, इसे डिस्कम्फर्ट फील होता है। सम साउंड, जो कुछ ध्वनि है वो प्लीजेंट होती है, और कुछ ध्वनियां जो होती है वो प्लीजेंट नहीं होती, अच्छी नहीं होती हमारे कानों के लिए। तो सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। मान लेते हैं कि आपके घरों के आसपास में कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, कोई काम चल रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। सो आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड प्लीजिंग? तो जो भी ध्वनि आपको कंस्ट्रक्शन की साइड से आ रही है, क्या वो प्लीजिंग है, वो सुनने में मजा आ रहा है, एकदम इंजॉयमेंट फील हो रहा है? आप बोलोगे सर कहाँ, वो मशीन चल रही है, वो तो सर दर्द करती है, उससे तो दिमाग खराब हो जाता है, उसे तो बंद ही कर देना चाहिए। यानी कि वो हमें अनकंफर्टेबल कर रही है, वो हमें डिस्कम्फर्ट फील करा रही है। डू यू इंजॉय द साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्न और बसेस? क्या आप बस के या गाड़ी के हॉर्न जब सारे साथ बजते हैं तो उससे हम इंजॉय करते हैं, या हम फिर से सर पकड़ लेते हैं? तो आपका जवाब होगा कि यस, ये भी हमें डिस्कम्फर्ट फील कराते हैं। तो ऐसी अनप्लीजेंट ध्वनि या अनप्लीजेंट साउंड जो हमें डिस्कम्फर्ट फील करा रही है, विच इज नॉट मेकिंग अस कंफर्टेबल, जो हमें कंफर्टेबल फील नहीं करा रही है, इसको कहते हैं नॉइज। इसको क्या कहा जाता है? नॉइज। तो हमारे क्लासरूम में जब सारे के सारे बच्चे एक साथ स्पीक करेंगे, यानी कि इन आवर क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट स्पीक टुगेदर, इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर, सारे के सारे बच्चे जब साथ बोलते हैं, सो व्हाट वुड बी द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड? सो जो साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है दैट विल बी नोन एज नॉइज। इसी को नॉइज बोलेंगे। द रीजन इज नॉइज इज द अनप्लीजेंट साउंड विच मेक्स अस डिस्कम्फर्ट, विच मेक्स अस अनकंफर्टेबल। तो बेसिकली नॉइज क्या होती है, शोर क्या होती है, एक ऐसी ध्वनि हो गई जिससे हम लोगों को अच्छा महसूस नहीं होता, या कानों में दर्द होता है, हेडेक होता है, सर दर्द होता है, जिसको हम सुनना ही नहीं चाहते। ऑन द अदर हैंड यू एंजॉय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वहीं पर अगर गिटार पे कोई गाना गा रहा हो या कुछ बढ़िया सा कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो, तो दिस इज समथिंग प्लीजेंट टू अवर ears। तो ये कुछ हमें हमारे कानों में सही सही सा सुनाई देता है, थोड़ा इंजॉइंग लगता है, थोड़ा सा कंफर्टेबल वाला है। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड। तो जो हारमोनियम में साउंड प्रोड्यूस होता है वो एक म्यूजिकल साउंड है। जो स्ट्रिंग होती है सितार की, ये हमें क्या देती है, म्यूजिकल साउंड देती है। यानी कि जो स्ट्रिंग है सितार की, जो रस्सी को जब हम प्लग इन करते हैं तो बेसिकली दैट वाइब्रेट्स, एंड विद दैट वाइब्रेशन अ प्लीजेंट साउंड इज हर्ड। यानी कि बहुत ही एक सुंदर, या मैं कह सकता हूँ मधुर ध्वनि हमें यहाँ पर मिलती है। दैट इज वेरी कंफर्टेबल, दैट इज वेरी प्लीजिंग, बहुत अच्छी लगती है। सो दैट म्यूजिकल साउंड बिकम्स
बेसिकली प्लीजेंट है। लेकिन अगर इस साउंड को भी मैं बहुत ज्यादा बजाने लग जाऊं, गिटार को भी मतलब मैं बेतुका गिटार बजाने लग जाऊं, तो ये भी क्या हो जाएगा, शोर हो जाएगा। इट विल नॉट बी मेलोडियस दैट टाइम। तो ये मेलोडियस नहीं रहेगी, उतनी प्लीजेंट या प्लीजिंग नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन। अब आपने सुना होगा ध्वनि से भी प्रदूषण होता है। यू ऑलरेडी नो अबाउट द एयर पॉल्यूशन। आप बहुत अच्छे से जानते हो वायु प्रदूषण के बारे में। तो जब हमारे वातावरण में, हमारी सराउंडिंग में अनवांटेड गैसेस आ जाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसी गैस आ जाए जो हमें नहीं चाहिए, है ना, पार्टिकल आ जाए एयर में, ऐसे अनवांटेड पार्टिकल यानी कि ऐसे अनचाहे पार्टिकल आ जाए जो हमें चाहिए ही नहीं, अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, तो बेसिकली इससे क्या होगा, वायु प्रदूषित हो जाएगी। अब हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हम जबरदस्त इनहेल कर रहे हैं, विच इज मेकिंग मी सिक, विच इज मेकिंग अस सिक। इससे क्या हो रहा है, ये हम सबको बीमार कर रही है ये गैस, है ना। अब ये तो किसी काम की गैसेस है नहीं, तो बेसिकली ये क्या करेगी, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करेगी, वायु प्रदूषण करेगी। अब हमने समझा क्या कि हमारे वातावरण में जब ऐसी गैस आ गई जो हमें नहीं चाहिए, दीज आर अनवांटेड, दीज आर टॉक्सिक, बेसिकली ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल है। तो ऐसे ही कुछ ध्वनि अगर हमारे वातावरण में आ जाएं जो बेसिकली हमारे लिए हानिकारक है, विच आर हार्मफुल फॉर अस, सो बेसिकली हम उसको क्या कह देंगे, नॉइज पोल्यूशन कह देंगे। भाई सीधी सी बात है, हमें इफेक्ट कर रही है इसलिए वो पोल्यूट कर रही है, ठीक है। सो बेसिकली कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट पड़ रहा है, हमें पड़ रहा है, सराउंडिंग में पड़ रहा है, नेचर पे पड़ रहा है, उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। तो सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। तो जब एक्सेसिव, बहुत ही ज्यादा अनवांटेड, अनचाही ध्वनि हमारे वातावरण में आ जाए तो इसको हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो कैन यू लिस्ट सम सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, क्या आप ऐसे लिस्ट बना सकते हो जिसमें नॉइज पोल्यूशन के सोर्स हैं। सो मेजर कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल। तो जो मेजर कॉज आपको दिखेगा तो वो क्या दिखेंगी, गाड़ियां, गाड़ियां जो चल रही हैं, हॉर्न बज रहे हैं, गाड़ियों के जो साइलेंसर है इनसे, मतलब तो बेसिकली हम साइलेंसर यूज कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ गाड़ियों में साइलेंसर्स का कम ही उपयोग होता है तो आवाज बहुत करती है वो गाड़ियां, या हॉर्न उसके हो गए, या गाड़ी का इंजन है भैया करता तो है ही आवाज, है ना। वहीं पर एक्सप्लोजन की बात करूं, चाहे वो क्रैकर्स बस्टिंग करना हो, यानी कि जब हम पटाखे चलाते हैं वो हो गया हो, कोई मशीन का काम करना हो, या फिर एक्सप्लोडिंग करनी हो, किसी बड़ी सी दीवार को हमें तोड़ना हो, या फिर किसी आप कह सकते हो माउंटेन को हमें ब्रेक डाउन करना हो, तो हम वहां पर जो एक्सप्लोजन यूज करता है दैट क्रिएट्स अ वेरी वेरी इमेंस साउंड, वो बहुत बड़ा साउंड क्रिएट करता है विच प्रोड्यूसेस नॉइज पोल्यूशन। सो व्हाट सोर्स इन द होम में लेड टू नॉइज। तो ऐसे कौन से सोर्स है हमारे घरों में जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, ये सारे हाई वॉल्यूम में जब चला देते हैं ना बहुत ऊंची आवाज में, और कुछ किचन के अप्लायंसेज जैसे जूसर, मिक्सर ग्राइंडर हो गया आपका, है ना, आपने अपने घरों में वॉशिंग मशीन लगाई होगी तो वो भी बहुत तेज आवाज करती है कई बार। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, आपका मिक्सर ग्राइंडर, ये सारे के सारे कंट्रीब्यूट करते हैं नॉइज पोल्यूशन में। यानी कि दीज आर द बेसिक, आप कह सकते हो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच इज इन अवर सराउंडिंग एंड दैट आर क्रिएटिंग नॉइज पोल्यूशन। ये हमारे आसपास में ऐसी चीज है जो हमें जरूरी भी है, लेकिन ये नॉइज पोल्यूशन का एक कारण भी है। तो ये बेसिकली बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द नॉइज एंड द म्यूजिक। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नॉइज हमारे आसपास कैसे फैलता है और उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। तो आज के क्लास पे इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।